आज हम वट सावित्री व्रत की कथा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वट सावित्री कथा क्या है, ये किस लिए मनाया जाता है और इसमें वट वृक्ष को ही मान्यता क्यों दी गई है, एवं सावित्री ने किस प्रकार यमराज से अपने पति के प्राणों को वापस लिया था और किस चतुराई से अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर यमराज को भी अपने पति के प्राण वापस करने के लिए मजबूर कर दिया था, देखेंगे इस कथा में। वट सावित्री व्रत कथा हबिस्कस। पुरानी कथाओं के अनुसार मध्य देश के राजा अश्वपति की बेटी सावित्री ने द्युमत्सेन के बेटे सत्यवान को अपना पति चुना था। हालांकि नारद मुनि ने पहले ही आगाह कर दिया था कि सत्यवान की उम्र बहुत कम है और 1 साल के भीतर उनकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन सावित्री अपने फैसले पर डटी रही। शादी के बाद जब सत्यवान की जिंदगी का आखिरी दिन आया तो वे लकड़ियां काटने जंगल गए और सावित्री भी उनके साथ हो ली। जंगल में एक बरगद के पेड़ के नीचे सत्यवान ने सावित्री की गोद में सिर रखा और उनके प्राण निकलने लगे। उसी समय साक्षात यमराज वहां पहुंचे और सत्यवान के प्राण लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए, लेकिन सावित्री हार मानने वालों में से नहीं थी। सावित्री की समझदारी और यमराज से मिले 3 वरदान यमराज के पीछे पीछे सावित्री भी चल दी। यमराज ने उन्हें कई बार घर वापस जाने को कहा, लेकिन सावित्री ने अपनी बुद्धिमानी और तर्क भरी बातों से यमराज को सोच में डाल दिया। सावित्री की भक्ति देखकर यमराज ने उन्हें 3 वरदान मांगने को कहा, पर एक शर्त रख दी कि वे पति के प्राण नहीं मांगेंगी। सावित्री ने पहले वरदान में अपने ससुर की आंखों की रोशनी मांगी, दूसरे में ससुर का खोया हुआ राजपाट और तीसरे वरदान में खुद के लिए 100 बेटों की मां बनने का आशीर्वाद मांग लिया। यमराज ने बिना सोचे समझे तथास्तु कह दिया। इसके बाद सावित्री ने यमराज को याद दिलाया कि एक पतिव्रता स्त्री के लिए पति के बिना संतान का सुख कैसे मिल सकता है। यमराज अपनी ही बात में फंस गए और उन्हें हार मानकर सत्यवान के प्राण वापस करने पड़े। बरगद के पेड़ की महिमा और जीत का संदेश सावित्री तुरंत उसी बरगद के पेड़ के पास वापस लौटी जहां सत्यवान का शरीर पड़ा था। सावित्री के वहां पहुंचते ही सत्यवान जीवित होकर उठ बैठे। बरगद के पेड़ ने सावित्री के पति के शरीर को अपनी छाया में संभाल कर रखा था, इसलिए इस व्रत में बरगद के पेड़ की पूजा सबसे जरूरी मानी जाती है। महिलाएं इस कथा को सुनकर बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं और अपने अखंड सुहाग का वरदान मांगती हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि केवल पूजा पाठ ही नहीं, बल्कि हमारी अक्ल और सही बर्ताव भी परिवार पर आने वाले संकटों को टाल सकता है। आज भी करोड़ों महिलाएं इसी भरोसे के साथ यह व्रत रखती हैं कि उनकी आस्था उनके परिवार की रक्षा करेगी। आज भी करोड़ों महिलाएं इसी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।